अंतर ध्यान के पुत्र हवीर धान हुए और हवीर धान के पुत्र प्राचीन भैर राजा हुए। बड़े धर्मात्मा थे, यज्ञ करते थे, पशुओं की बलि देते थे। भागवत में पुराणों में कहीं नहीं लिखा तुम पशुओं की बलि दो, केवल बलि देना तो अहंकार की बलि दो। हमेशा तो बकरा क्या बोलता है, मैं बोलता है तो यहाँ बकरे की बलि के लिए नहीं कहा, अहंकार की बलि दो, अभिमान की बलि दो। और आज पशुओं की बलि देते थे। नारद जी ने सोचा जितना ये पुण्य करते हैं उतना पाप भी करते हैं। एक बार नारद जी आए और नारद जी ने आकर कहा कि राजन, तुम यज्ञ करते हो, पशुओं की बलि देते हो, तो जितना तुम पुण्य करते हो उतना ही पाप कर देते हो। शास्त्र में लिखा है आलभेद। आलभेद का मतलब है स्पर्श करना। आलभेद का मतलब मारना हो जाए तो फेरों के समय पंडित जी कहते हैं वर वधु हृदय आलभेद, कि वर है वधु के हृदय पर स्पर्श करे कि हम शरीर से अलग अलग हैं और दोनों का मन आज से एक हो। दोनों का मन एक हो जाए तो घर में शांति हो जाए। शरीर तो अलग अलग है पर दोनों का मन एक हो जाना ही, तभी तो कहते हैं। आज आलभेद का तात्पर्य हमारे में नहीं है, सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान देते देते हैं आज का एक सुंदर कथा याद है। एक पुरंजन है और पुरंजन कौन है थोड़ा स्पष्ट कर दे। जीव है। जीव का असली सखा कौन है? भगवान है, जिनका नाम है विद्या। घूमते घूमते कहां पहुंच गए? हिमालय। और जैसे हिमालय पर पहुंचे तो दक्षिण दिशा में एक महल दिखाई दिया। ये महल कोई और नहीं, हमारा शरीर ही महल है। इस महल से सुंदर कोई महल हो सकता है क्या? इस महल में देखो भगवान ने खिड़की भी लगाई है, बताओ लगाई है? हवा ने और इसमें बल्ब भी लगाए हैं। यदि बल्ब नहीं होते वो ज्यादा देख सकते हैं क्या? बताओ भगवान ने इसमें द्वार भी लगाया है। द्वार क्या है बताओ? इससे बड़ा महल मिलता है। इस महल में 9 दरवाजे हैं, 2 नेत्र हैं, 2 कर्ण छिद्र हैं, 2 नासा छिद्र हैं, एक मुखमार्ग है, मल मार्ग है। 9 दरवाजे। 9 दरवाजों से जीव नहीं जाता है। आपातकालीन खिड़की खुल जाती है, ब्रह्मा फट जाता है। आज मन में सोचा महल तो देखिए कैसा है। विज्ञान नाम का सखा और जीव आया, महल में प्रवेश किया। इस महल में 10 सहेलियां बैठी हैं, एक स्त्री सुंदर श्रृंगार करके बैठी है। पुरंजन नाम का जीव है, बावरा होगा स्त्री के रूप को देख कर। कहा देवी तुम कौन है? पता नहीं। विवाह कर लोगे? संसार में और कोई पूछे या ना पूछे पर विवाह की सबसे कोई 80 साल का बुढ़ा के बुढ़िया चले जाए ना और पार्क में घूमता और कोई बुढ़िया मिल जाए तो आज तो 80 साल का भी विवाह। बताओ विवाह की कोई उम्र है क्या? उम्र है? आजकल कैसे कैसे विवाह हो रहे हैं। आजकल की कहा कि तुम विवाह करोगे कि विवाह तो कर लेंगे। आज विवाह कर लिया, उन्होंने कहा तुम्हारा नाम। आज उनका नाम पुरंजनी रख दिया। अब तो पुरंजनी हंसती है तो पुरंजन भी हंसता है, यही तो जाल है। और पुरंजनी रोती है तो पुरंजन भी रो रहा है, यही तो विवाह का जाल है। और पुरंजनी खा रही है तो पुरंजन भी खा रहा है। पुरंजनी कौन है? बुद्धि। जीव ने बुद्धि से विवाह। अब तो जैसे बुद्धि कहेगी वैसे। और आज 10 सहेली कौन है? 10 हमारी इंद्रियां हैं, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां, 5 हमारी कर्में। ये शरीर किसके वश में रहता है? इंद्रियों के वश में। इंद्रियां किसके वश में रह रही हैं? मन के वश में। मन किसके वश में रह रहा है? बुद्धि के वश में। और बुद्धि जीव के वश में और जीव परमात्मा के वश में। तभी तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। कहते नहीं कहते हैं? बताओ हम चाहे कहीं कहीं भी कैसे भी हो फिर भी हमारा लिंक किससे है? परमात्मा से है।
10 सहेलियां, आगे गए तो एक व्यक्ति डंडा लेकर बैठा, उसका नाम है विष्णु। इंद्रियों का मालिक है, जैसे कहते हैं ना वैसे ही इंद्रियां करती हैं। आगे गए तो इस महल के चारों तरफ खाई है। पहले महल बनते होते तो खाई होती नहीं होती, कोई भी आए तो कम से कम एक मार्ग से आए तो यही खाई में लोगों के मारे। और इस महल के कौन रक्षा करते हैं? 5 सैनिक। 5 सैनिक कौन है? प्राण, अपान, समान, ज्ञान और उदान। हम सो जाते हैं पर ये 5 सैनिक नहीं सोते हैं। और जिस दिन 5 सैनिक सो जाएंगे तो सुबह क्या कहेंगे? भैया ले चलो सीताराम। बताओ कितने नहीं करते हैं? आज 5 सैनिक नहीं सोते हैं। अब तो दूसरे राज्य में पहुंच गया, और दूसरे राज्य का राजा है चंडवेग। चंडवेग कहते हैं काल को। काल ये चाहता है कि मैं अपनी संख्या बढ़ाऊं, सबको अपने मुख में लूं। काल में चढ़ाई की तो 730 सेना लेकर आया। ध्यान से सुने, 730 कौन है? 365 दिन है और 365 रात्रि है। व्यक्ति के ऊपर हमला होगा तो 365 दिन में होगा, या दिन में होगा या रात होना जरूरी है। और कौन करेगा? काल आएगा, सेना लेकर आएगा। इस महल पर चढ़ाई की पर सैनिक मजबूत थे ना, हारे नहीं। जैसे चंद्रवेग निराश होकर गया, काल की बेटी का नाम है जरा। ध्यान से सुने, जरा जिसे कहते हैं बुढ़ापे को। कोई भी भक्तगण चाहते हैं कि मुझे बुढ़ापा है, हाँ या ना बताओ? कोई चाहता है कि मुझे बुढ़ापा है? कोई नहीं चाहता। सब ये चाहते हैं मुझे जवानी बनी रहे, मैं बुढ़ा हूं ही नहीं। यहाँ से जाने से पहले 4 घंटी बजती है। पहली घंटी बजती है काले बाल से सफेद बाल हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अब तो मेरा नाम ले ले, पहले तो तू कागला था, अब तो तू हंस बन गया। संसार में लोग कहते हैं मैं तो काग अच्छा लगता था, हंस तो बुरा लगता। नाई की दुकान पे जाएंगे और 20-50 रुपए में डाई करा के काग बन के, बताओ ऐसा। दूसरी घंटी बजती है, मुंह में से ठीक एक दांत निकलने, भगवान कहते मेरा नाम ले लेंगे। बुढ़ापा आएगा, बोलेगा क्या, निकलेगा क्या? संसार के लोग कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए पर तेरा नाम तो, डेंटल हॉस्पिटल बहुत है, पूरा जवाड़ा सेट करवा लूंगा पर तेरा नाम। तीसरी जब घंटी बजती है, शरीर दुबला पतला, कहते हैं कि देखो अब मेरा नाम ले ले, शरीर से कुछ काम नहीं हो रहा। बेटा बहुत कमाते हैं, खूब दूध पीऊंगा, मन खाता खाऊंगा, चवनप्राश खाऊंगा पर तेरा नाम नहीं लूंगा। चौथी घंटी बजती है, शरीर एक जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, सब पेटों में साथ छोड़ दिया, लाठी टूटी। बेटा देखो हमारा ये हमने पैर लिया तो सहारा किसका लिया? लकड़ी का। जवानी में भी लकड़ी ने सहारा और बुढ़ापे में भी लकड़ी। और जिस दिन हम शमशान में इसको फूंका शरीर को तो भी लकड़ी। खेल ही लकड़ी का, ये लकड़ी का काम है। कहने लगे सब बेटों ने साथ छोड़ दिया, लाठी रूपी बेटा साथ दे रहा कि मैं विदेशों में चला जाऊंगा, सर्जरी करवा लूंगा पर तेरा नाम नहीं लूंगा। और चौथी घंटी पूरी होते ही फिर कौन सी बजर घंटी बजती है? यम के दूत आते हैं और किसको पकड़ के ले जाते हैं? जिसका टिकट दूसरे को नहीं दिखाई देते हैं, या तो वो राजी से खाली कर देता है और नहीं तो मेरा से रस्सी फेंक कर उस अंगुष्ठ मात्र के जीव को घींचते हुए यम को ले जाते हैं। अब ये निकालने का मार्ग है कि कोई का जीव तो आंख से निकलता है, कोई किसी का मुख से, किसी का मलमूत्र मार्ग, और कहाँ लेकर जाते हैं? यमपुरी को। और यमराज के वहाँ अकाउंटेंट भी बैठे हुए हैं, जज है वो, लेखा जोखा रखते हैं किसने क्या किया, और जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा ये। अब देखो सबकी वहाँ सबकी धुलाई हुई, कहेंगे महाराज सबकी कैसी होगी? देखो यहाँ पर धुलाई भी अलग अलग प्रकार से है।
जैसे कोई कपड़ा हल्का गंदा हुआ उसको किसमें डाल देते हैं? वॉशिंग मशीन में, और थोड़ी देर चलाई और साफ होकर आएगा। और यदि किसी की कॉलर ज्यादा गंदी हो जाए ना तो वॉशिंग मशीन में डाल दो, साफ नहीं होगा, फिर तो सर्फ डालकर ब्रश से बताओ होता है कि नहीं। और कोई ज्यादा पाप कर देता है तो ब्रश से साफ करना पड़ेगा, और कोई ज्यादा पाप कर देता है तो पानी में कपड़े को डाल करके 1 घंटे भिगो करके दोनों हाथों को लेकर के और बढ़िया तरीके से धुलाई करके तब जाकर सफाई। और कोई ज्यादा ही कि पापी हो जाता है, ज्यादा कपड़ा चिकना काला कुमला हो जाए तो खोलते हुए पानी में सर्फ डाल के 2-4 घंटे गलाकर, और माता मैंने क्या कर दिया पैर कि पहले तो पैरों से खोद दी उसी, और फिर लकड़ी का डंडा लेकर गए और उसके ढंग से धुलाई कर। अब बताओ धुलाई तो सबकी हो रही है, जो कम पाप करेगा उसकी वॉशिंग मशीन धीरे से, और जिसने ज्यादा करेगा तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। धुलाई सबकी होगी क्योंकि संसार में आकर पाप सब कर रहे हैं, कोई कम कर रहा है कोई ज्यादा कर रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए संसार में आए हैं तो केवल भगवान का भजन करेंगे तो हमें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। मुझे इधर को तो भगत जी पेटी बजा रहे, इधर को तो ये सोच रहे कि आज हम फंस गए। इधर को महाराज सोच रहे कि हम तो नहीं फंस गए, इधर को पीछे बैठे कलाकार छगनलाल जी सोच रहे कि आज हम कहां से फंस गए। माता बहन सोच रही कि ये बाबा आप कहां से। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। और देखो सुख और दुख ही तो हमारी गाड़ी है, ये पहिए हैं, और जो सुख दुख से तो हमारा चलना है। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं।
माता बहनी जवान है वो सोच रही है कि हमारे तो ककिया ससुर लड़ने पानी पी लिया तो मर गए, नहीं पिया पी लिया तो ये कहेंगे देखो महाराज कह रहे थे वही हो रहा है, और नहीं पिए तो प्यास लग रही है उठकर चले गए तो मर गए। बड़ा धर्म संकट चल रहा है। संसार की नदियों के, संसार की नदियों के तो किनारे हैं, और संसार में आकर ये नहीं चाहता है कि मुझे दुख मिले, सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। दुख चाहे कोई नहीं, सब सुख को तरसते हैं। दुखी चाहे कोई नहीं, सब सुख को तरसते हैं। दुख भी सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। दुख दुख तो सहारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री। अब बहुत सी माता बहन कर रही है, मन बहुत कर रहा है। जैसे मोर नाचने के लिए इच्छुक होता है, पैरों की तरफ देख लेना उल्टा रोने लग जाता है। बहुत सी माता बहन नाचने के इच्छुक है पर पैर उठ ही नहीं रहा है, डीजे वाले कमजोर है। अब आपका जो रोग है परसों के दिन सुंदर वृंदावन से बुलाए कलाकार, और आपकी जो इच्छा है ना आधा घंटे और ज्यादा लग जाए पर आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। चतुर्थ स्कंद को राधा रानी के चरणों में समर्पित करते हैं, पंचम स्कंद की कथाओं में प्रवेश करते हैं। राजा उत्तान काल का वंश आगे नहीं चला, और आज उनके जो छोटे भाई हैं उनका नाम है आज प्रियव्रत। आज प्रियव्रत की किससे ठग गई? सूर्य भगवान से। क्यों? मन में सोचा ये रात हो जाती है ना तो ऐसा लगता है जैसे संसार शांत हो गया, कुछ नहीं बचा। 7 दिन हो गए सूर्य नहीं छिपा, लोग परेशान हो गए काम करते करते, मन में सोच रहे हैं कि क्या होगा। 7 दिन बाद सूर्य भगवान ने हार मान ली, और अपना जो दिव्य रथ घोड़ा है वो आज प्रियव्रत या प्रधान कर दिया। प्रियव्रत के जो बेटा हुए उनका नाम है अग्निद्र। अग्निद्र के जो बेटा हुए उनका नाम है नाभि, और नाभि के बेटा का नाम है ऋषभदेव जी। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। 24 अवतारों में ऋषभदेव जी का 8वां अवतार है। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, और एक दिन ऋषभदेव जी ने अपने 100 बेटों को बुलाया और कहा ये बताओ बेटा हमें ये जीवन क्यों मिला है। निवासी बेटा ने कहा पिताजी केवल भगवान का भजन करने। 11 बेटों में से भरत जी आज बड़े थे, कहने लगे पिताजी खूब चकाचक खाओ, खूब घूमो, खूब आनंद लो संसार में, ये जीवन बार बार बनने वाला अलग अलग है मान सकता। अब तो निवासी बेटे पिताजी तो जंगल में जाकर भगवान का भजन, और आज जो भरत जी हैं वो राज्यपाट को संभालने लगे।
कहते हैं ना, गृहस्थी में कितना भी रह लो, 100 साल रह लेंगे, जब इच्छा पूरी होगी क्या? नहीं होगी। इस घर को जब तक नहीं त्यागेंगे, जब तक हमारा मन प्रभु के चरणों में नहीं लगेगा। नियम क्या कहता है? 25 वर्ष तक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और 25 से 50 साल की उम्र में खूब कमाना चाहिए, गृहस्थ का पालन करना। भाई उम्र 50 हो गई और 50 के बाद क्या लिखा है? क्या भाई गिनती कह रही है, हम नहीं कह रहे, क्या वन कि घर को छोड़ो, अब तो वन में जाओ। कैसे? जैसे 10 साल और घर में पड़े रहते हैं, फिर 60 साल की उम्र हो जाती है और अब गिनती चालू होती है 61। फिर तो भाऊ बेटा क्या कहने लग जाते हैं, अब तो डोकरा डोकरे की बुद्धि खराब है, सटी आ गया। अरे भैया ये बात उत्पन्न हो उससे पहले ये छोड़ देना चाहिए। अच्छा ये बताओ, बेटों में धन के ऊपर झगड़ा हो रहा है, पिताजी अलग अलग नहीं कर रहे, एक दिन दोनों बेटे में झगड़ा हो जाएगा, पिताजी का अपमान हो जाएगा, कोई सा बेटा चला जाएगा, तो बताओ उस धन का क्या करना है? जीते जी प्रेम से राजी खुशी बेटों को बुलाकर, बेटा ये तो धन है और ये तुम्हें राजी खुशी जैसे हो वैसे बांट लो और जैसे तुम्हारी इच्छा हो ऐसे बंटवारा करना चाहिए। परंतु माता पिता चिपका कर रखेंगे तो फिर क्या हाल होगा? इसी के ऊपर एक दृष्टांत ध्यान से सुने, 2 मिनट लगेंगे। एक भगत जी थे, उसी गांव में पटेल के जमींदार थे। उनके पास धन में कुछ नहीं था, धन में केवल खेती-बाड़ी तो थी जो थी। 19 ऊंट मेहनत करके और खरीदे थे। एक दिन जाने का समय आया, ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर भाव है। 19 ऊंटों को कि कैसे बांटा जाए? 2 बेटे हैं और 1 बेटियां है। जाते जाते एक खत में लिख गए, मेरी संपत्ति का आधा धन बड़े बेटे को मिले और मेरी संपत्ति का 4था भाग छोटे बेटे को मिले और मेरी संपत्ति का 5वां भाग बेटी को मिले, सबको हिस्सा। एक दिन जाने का समय आ गया, भगत जी चले गए, संस्कार हो गया। बेटा बहू कब निकालते हैं पासबुक? जब 12 दिन हो जाए ना, अब देखो कितना माल छोड़ के गए हैं। अब तो 13वें दिन जब उजली हो जाएगा तो कह रहे, देख लो भाई पिताजी का क्या धन है। तो जैसे खत मिला तो लिखा था कि आधा धन, 19 ऊंटों का आधा धन तो बड़े बड़े। अब आपस में भाइयों में बंटवारा नहीं हो रहा, नौनों तो कर ले, पर आधा कैसे करेगा? जब तक बंटवारा शांति से हो तो शांति से करे। अन्य गांव वालों को बुला लेना, गांव वालों को बुलाया, सब कह रहे देखो ऐसे करो, आधा आधा करके एक को बेचकर जो पैसे इस प्रकार से करो। 5 दिन हो गए, बड़े ज्ञानी ध्यानी ज्योतिषी आ गए, पर किसी से बंटवारा। बड़ा बेटा कह रहा है जैसे पिताजी लिख कर गए हम तो ऐसे ही करेंगे, कुछ भी हो जाए। 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, रोज मीटिंग होती। एक दिन उनके सगा मित्र को पता लगा मेरा मित्र तो चला गया। ऊंट रखते थे, जमाना था आना जाना, और भगत जी भी ऊंट से वहां पहुंच गए। फैसला नहीं हो रहा। मित्र कह रहा है कि क्या बात हो गई, मेरा जो मित्र तो चला गया, और मित्र के जाने के बाद क्यों भूल कुटा रहे हो, क्यों मीटिंग करे, जो भी बंटवारा है वो करके काम पूरा करो। कह रहे हैं फैसला नहीं होता। मित्र ने कहा कि हमको कागज तो दिखाओ, हम फैसला हम करेंगे। 19 ऊंट हैं, आधा भाग बड़े बेटे को, 4था भाग छोटे बेटे को, 5वां भाग बेटे को। फैसला नहीं हो रहा। अब तो सगा मित्र था, वो कहने लगा देखो मेरे मित्र के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो ये फैसला होना चाहिए चाहे मेरा ऊंट चला जाए। भगत जी ने अपना ऊंट दे दिया जो मित्र था। अब कहा गांव वालों से कि देखो 19 ऊंट तो ये खड़े,
एक ऊंट मेरा मिला दो भाई, फैसला होना चाहिए। चलो अब पढ़ो इसमें क्या लिखा है, आधा भाग बड़े बेटे को। मित्र कह रहे दे दो ना, इसमें से 10 ऊंट दे दो, फैसला हो गया कोई के बारे में। और क्या लिखा है कि चौथा भाग छोटे बेटे को, 20 का चौथा भाग कितना हुआ, 5 इसको दे दो। छोटा बेटा भी राजी, बड़ा बेटा राजी, फैसला सही हो रहा। और अब कहा कि फिर क्या लिखा है कि 5वां भाग बेटी को, तो 20 का 5वां भाग कितना होता है, 4। कि देखो ये तो बड़े बेटे को दे दिया राजी किया, और ये छोटे बेटे को दे दिया, फैसला सही। बेटी से कहा तुम्हारा 4 का हिस्सा तुम्हारा, और मित्र कह रहा है मेरा ऊंट मेरे पास। बताओ, लगा कुछ नहीं और फैसला हो गया। अब ध्यान से सुनिए ये क्यों हुआ फैसला। हमारे शरीर में भी 19 ऊंट हैं। ध्यान से सुनिए, 19 कौन है, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां, 5 हमारी कर्मेंद्रियां, कितने हो गए, 10। और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये हमें ज्ञान करवानी है। कितने हो गए, 14। और हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। तो 14 5 कितने हो गए, 19 ऊंटों का फैसला जब होगा जब मेरे कन्हैया शुभ 20वां बनकर नहीं आएंगे, जब तक ये 19 ऊंटों का फैसला होने वाला। एक तो ये 19 ऊंट अधूरे के अधूरे, ये 20वां ऊंट जब तक मेरे कन्हैया अंदर हृदय में नहीं मिलेंगे, इन 19 ऊंटों का कोई महत्व नहीं है। बोलेंगे राधे। 2 मिनट का कीर्तन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
जाओ, थोड़ी देर में उनके वहां बैठा हूं। अभी रुक जाओ, थोड़ी देर में लगभग 20 मिनट बाद ले लेंगे, 10-15 मिनट लगेंगे। पंडित जी आपको बताया था ना समय लगेंगे सारे, दमोह से आ गया। पंडित जी बैठा दो पीछे की तरफ, चाय मंदिर पे बैठा दो। अच्छा ये बताओ, ध्यान से सुने, यदि किसी के सुंदर विवाह हो, बारात नहीं पहुंचे और उससे पहले दूल्हा पहुंच जाए ना, तो गांव वाले तो ये यकीन ही नहीं करेंगे कि साहब दूल्हा आ गया। अरे कि सब तो बारात नहीं है, फिर दूल्हे की इज्जत हो सकती है क्या? बारात पहुंच जाए और यदि दूल्हा नहीं पहुंचे तो कोई पानी का नाम नहीं ले रहा। अरे कि जिसका ब्याह है वो आएगा जब पानी पिलाएंगे, ऐसे बातें रहती हैं। अर्थात दूल्हे की शोभा बारात से और बारात की शोभा दूल्हे से होती है। और देखो समय पर हर चीज अच्छी लगती है। बताओ ध्यान से पंडित जी, आज गलती कर दी, ऐसी गलती कभी नहीं, समय से पहले नहीं। अच्छा ये बताओ माता बहने, एक आप इसे प्रसन्न कर रहे हैं, जिस दिन कोई व्यक्ति दूल्हा और दुल्हन बनता है, हर कोई कहता है देखो दुल्हन है, ये दूल्हा है, राजा है, उसी ड्रेस को तुम दूसरे दिन या 5 दिन बाद पहन सकती हो क्या? क्यों नहीं पहनेंगे? लोग के हाथ रख रख के पहनते, देखो आज भी दुल्हन एक साल हुई और फिर वही ड्रेस पहन लेना, देखो शर्म नहीं आ रही? आज दूल्हा बना, हर चीज समय समय पर अच्छी लग रही है। पंडित जी आपसे क्या कहा था, कुछ नहीं आया, क्या हो गया? बोलिए भक्तवत्सल, कोई बात नहीं, ध्यान से सुने। भरत जी महाराज अपने राज्यपाट को छोड़कर अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठाकर कहाँ पहुंच गए? नेपाल में गंडकी नदी है, पहुंच रहे नेपाल में गंडकी नदी है, और वहां जाकर के भगवान का भजन करने लगे। कहा तो एक माला, अब धीरे धीरे 100 माला होने लगी। एक तो हिरणी गणपति थे, और आज हिरणी जल पीने के लिए जैसे ही नदी की ओर आई, सिंह को पता लगा मेरा शिकार है, सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई, हिरणी को भय हुआ, हिरणी दौड़ने लगी, नदी को पार किया। सावक था वो तो आज नदी में गिर गया और हिरणी आगे जाकर मृत्यु हो गई। ये सारा दृश्य कौन देख रहे थे? भरत जी। हमने तो पाप नहीं किया, इन आंखों से पाप होता हुआ देख रहे, तो हम भी पापी हैं। आज भरत जी गए, उस सावक को बाहर निकाला, और अब तो उस सावक से प्रेम हो गया। कहते ना प्रेम हो जाए तो जानवर से भी हो जाए। आज सावक से प्रेम हो गया। कहा तो 100 माला होती थी, उल्टी गिनती चालू हो गई, 1-2 माला। एक दिन सावक की बड़ा हो गया, हिरणों का झुंड जा रहा था। भरत जी महाराज जाग में बैठे थे, हिरण था, हिरणों के झुंड के साथ में चला गया। अब तो मन ही मन में वही बात आ रही है, सावक चला गया, कोई जीव आ गया, सिंह आ गया, तो खा जाएगा। अंतमति सो गति, अंत में हम जिसका चिंतन करेंगे अगला जन्म हमारा वही होगा। भरत जी महाराज का प्राणांत हुआ, अगले जन्म में हिरण बन के आए। जितने भी संसार के हिरण हैं वो कौन सा घास खाते? हरा, परंतु भरत जी सूखा खाते। क्यों? क्योंकि जानते हैं हरे घास में जीव होता है, सूखे घास में मैं जीव हत्या नहीं करूं। एक दिन जंगल में आग लग गई, सारे हिरण दौड़कर भाग गए, पर भरत जी हिरण के रूप में थे। छोटे छोटे जीव दिखाई दिए, उछल कूद के वहीं पर प्रणाम। 2 जन्म के बाद में तीसरे जन्म में अंगिरस ब्राह्मण के 4 संतानों में सबसे छोटी संतान भरत जी आए। एक दिन ब्राह्मण ने चारों बेटों को बुलाया, बेटा ये जीवन क्यों मिला है? भरत जी चलते पिताजी से कहा, तीनों बेटों में खूब घूमेंगे, आनंद लेंगे। एक दिन पिताजी जंगल में जाकर भगवान का भजन करने लगे, और घर में तीनों भाइयों का विवाह हो गया। और घर में भाभीसा आ जाए ना, तो सबसे बड़ा नौकर कौन होता है? देव। बताओ कि कमा कर लाएगा, हाड़ी कमेगा, खूब सेवा, ये काम करो। आज जो भाभीसा है
अपने पति देवों को खूब खिलाती है चकाचक, पर देवर को रूखा सूखा झूठन खिलाती है, फिर भी देवर खा खा कर कैसा हो रहा है, कष्ट पुष्ट मोटा तरह। एक दिन धर्म पत्नियों ने पति देव से पूछे, स्वामी हम आपको खूब खिलाते हैं फिर भी आप दुबला पतला ये मोटे ताजे क्यों हैं? आज कहने लगे हमको तो बड़ी चिंता है और इनको चिंता नहीं है। जिनको चिंता होती है वो कुछ नहीं खाता है, और जिनको चिंता नहीं होती है वो कैसा होता है, दुबला पतला। चाह नहीं चिंता रही मनवा परवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही सांसार। 5 से 10 मिनट की कथा हो रहा है, पूर्ण होने को है। आज जिससे ये बात कहें, और आज भरत जी महाराज ने मन में सोचा इस घर से छुटकारा कब मिलेगा। खेतों में आषाढ़ का महीना है, बुआई कर दी, भरत जी को खेतों में भेज दिया निराई करने के लिए। भरत जी ने सोचा उल्टा काम करना, भरत जी ने बीज को जो पौधा था उसको तो काट दिया फसल, और खरपतवार को छोड़ दिया। भैया भाभी ने जाकर देखा ये तो उल्टा काम कर रहा है। अब तो दोबारा फसल बोई, निराई गुड़ाई की, फसल बड़ी हो गई। मन में सोचा ये और कोई काम का नहीं, तो अब तो सुंदर सुंदर पत्ते आ रहे हैं, दाने पड़ने लगे हैं, अब तो चिड़ियों की रखवाली तो कम से कम कर लेगा। भरत जी को खेतों पर भेज दिया, चारों तरफ मेड़ थी, चिड़ियाओं ने आए और चुग कर दाना लेकर पेड़ों पर बैठ गए। भरत जी कैसे बैठ गए? उल्टे बैठ गए, खेत की तरफ पीठ ले ली और मुख वृक्ष की तरफ कर ली।